जब 24 नवंबर को आप लोग पेशावर से आपकी जमात वहाँ से चलती है या एहतजाज का अमल लेके शुरू होता है, तो बुशरा बीबी क्या उसका भी हिस्सा होंगी? मेरा नहीं ख्याल, बिल्कुल नहीं होंगी, मुझे इसकी कोई तवक्को नहीं है। उनका रोल बिल्कुल महदूद है, वो रोल उन्होंने अदा कर दिया। इससे आगे तमाम रोल जो है वो पार्टी का हर सतह पे जो पार्टी के अहदेदारान हैं उनका होगा। जो पार्टी के एमएनएज और एमपीएस को तादाद लाने का जोर दिया गया कि 10,000 एमएनए लाएंगे और 5,000 एमएनए बंदे मोबिलाइज करेंगे, इसको मॉनिटर कौन करेगा? हम करेंगे, पार्टी के अहदेदारान करेंगे। ज़ाहिर है कोई एक खातून किसी एक जगह बैठ के तो नहीं कर सकती ना, उनको इतला जो है वो हम ही ने देनी होगी ना, जो लोग मौके पे मौजूद होंगे। और 24 को यहाँ पर आप लोग जब आएंगे तो उसकी शक्ल क्या होगी? आप आएंगे, एहतजाज करेंगे, वापस चले जाएंगे, या आके यहाँ धरना देंगे? नहीं, देखिए मैं मुकम्मल आय अमल तो नहीं आपको दे सकता, लेकिन हमारा इरादा यही है कि चूंकि अब हर दूसरा रास्ता बंद है, अदालत का रास्ता बंद है, इंतखाबी अमल का रास्ता बंद है, तो हम सदाए एहतजाज बुलंद करते रहेंगे। ये हमारा हक है कि हम अपनी धरती की सड़क पे, मैदानों में खड़े हों और अपनी बात करें। वो जो भी शक्ल हुई, ये एक दिन का वाक़या नहीं होगा, ये एक भरपूर एहतजाज होगा और ये जारी रहेगा। हमने इस मुल्क में अब एक दिन शराफत का को और वाकया कानून को नहीं होगा, वापस या लाना आप है। इसको कह रहे हैं कि एक दिन का वाकया नहीं होगा? जी, मुझे ऐसा ही नज़र आता है। जब चारों अतराफ से लोग आएंगे तो वो अपने फैसले करेंगे, और मुझे ये एक दिन का वाकया नज़र नहीं आता। तो फिर क्या होगा? थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि फिर आपके तो कारकुन जो हैं उनको साथ अपना वो रखते सफ़र बांध के आना चाहिए कि यहाँ हो सकता है हफ्ता क़याम भी करना पड़ जाए। जी, वो अपने फैसले करेंगे, जो उनको ज़रूरत है उस हवाले से वो अ, देखेंगे कि वो क्या कर सकते हैं। देखिए बहुत से और लोग तो आपकी टारगेट लोकेशन इलाके क्या के है? भी हैं ना। देखिए इस बारे में अभी हम पूरी बात नहीं कर रहे, फैसला नहीं किया शायद। हमने एक समत का तयन ज़रूर किया है, वहाँ पहुँच कर दीगर फैसले होंगे। और वो संत क्या है? इस्लामाबाद? इस्लामाबाद की जानिब भी आएंगे, यही हमने ऐलान किया है कि पूरे मुल्क से लेकिन अभी आप डी चौक का लोग ऐलान आएँ, नहीं कर रहे, अपना सिर्फ एहतजाज इस्लामाबाद कह रिकॉर्ड रहे हैं, डी कराएं। चौक का जिक्र नहीं कर रहे आप। जी, मेरी समझ के मुताबिक जो कुछ फैसले ऐसे हैं जो बाद में किए जाएंगे, इस वक्त हम उमूमी तौर पे इस्लामाबाद की समत का तयन कर रहे हैं। 144 लगा दी गई है इस्लामाबाद में, तो वो क्या पार्टी के लिए रुकावट होगी या उसकी परवाह नहीं करेंगे? देखिए ये तो एक मजाक है ना। आइन कहता है कि आपको इकट्ठे होने का हक है, बुनियादी हक है, आपको चलने का, मूवमेंट का बुनियादी हक है। आइन का आर्टिकल 15, आइन का आर्टिकल 16, आपको एसोसिएशन का हक है, आइन का आर्टिकल 17। इन तमाम हुकूक को आप डिप्टी कमिश्नर की के एक जुमले से रद्द कर देती हैं। जब दिल करता है आपका, आप कहती हैं कि ये दफ़ा लग गई, जो कि एक कॉलोनियल हुकूमत जो थी, जो एक हुकूमत जो हम पे काबिज थी, जिसके तहत हम महकूम थे, उसके दौर का कानून है। उस कानून को इस्तेमाल किया जाता है आइन को और बुनियादी हुकूक को ख़त्म करने के लिए। उस ज़माने में कोई बुनियादी हुकूक नहीं थे। आज ये कहना कि जब दिल चाहेगा हम दफ़ा 144 लगाएंगे, अब आप दबक के घर बैठें, खामोश हो जाएं, आपकी आवाज़ भी बंद है, आपकी आपकी आपका चलना जुर्म है, तो ये एक मज़ाक़ा खेज़ बात है। इसको सुप्रीम कोर्ट में मैं चैलेंज कर चुका हूँ। चंद दिन पहले हमने जो पिटिशन फाइल की इमरान खान साहब की जानिब से, उसमें 3 बड़ी बातें की। एक यही थी कि सेक्शन 144 जो है सीआरपीसी का, इसको मुसलसल इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान में आईने पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए, बुनियादी हुकूक को सल्ब करने के लिए। इसी तरह एमपीओ का जो कानून है, किसी को भी उठा लो इस बुनियाद पे कि आपको ख़दशा है कि वो कोई ऐसी बात करेगा जो आपको नागवार गुजरेगी। इसी तरह दीगर कवानीन हैं जिनको प्रोसीजरल समझा जाता है। आपने किसी को उठाया एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत, अब आपने तरमीम भी कर दी, 3 महीने उसको काल कोठरी में डाल दो। तो कहाँ है इस मुल्क में आइन? अगर इस तरह के कवानीन के ज़रिए आप पूरा जो बुनियादी हुकूक का चैप्टर है आइन का, उसको आप बेमानी कर देते हैं, तो फिर मुल्क में कोई आइन नहीं है। फिर डिप्टी कमिश्नर साहब का हुक्म है और उनके पीछे जो उनको हुक्म देने वाले हैं
उनका हुक्म है। तो हमने इसको चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट को हमारी इस पिटिशन को फिलफौर लगाना चाहिए। बार बार FIR काट दो, एक शख्स पे पाकिस्तान के हर शहर में FIR काट दो ताकि एक जगह उसको बेल मिले तो दूसरी जगह की पुलिस खड़ी हो उसको गिरफ्तार करने के लिए। पूरा कानूनी अमल जो है उसको एक मजाक बना दिया गया है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है एक औजार की तरह, बर्बरियत के एक औजार की तरह। तो हम इसके खिलाफ मुजाहमत करते रहेंगे। अब कोई चारा नहीं रहा इस मुल्क में आइन और कानून को ख़त्म करके सिर्फ बर्बरियत जो है वो बरपा है और उसको नाम दे दिया जाता है कभी सेक्शन 144 का, कभी FIR का, कभी MPO का। तो हम इन सब के खिलाफ मुजाहमत करेंगे।